यहाँ तक कहा एक उलेमा ने दूसरे उलेमा को कि मैंने आपकी वाइफ तक व्रत ली। मोहतमिम को की वीडियो होटल में गैर दूसरी महिलाओं के साथ, तो वही मदरसों का और मौलानाओं का सबसे पहले फर्ज बनता है कि उस पर नकेल कसें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने अपनी जरूरत है, मेरी जरूरत है और मुझे निकाह तो दूसरा करना ही है, आप अपनी बहन दे दो। निजी जागीर समझते हुए अपने ही बेटों को वहां बिठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो नाकाबिल होगा तो उस संस्था का भी बेड़ा गर्क करेगा। अभी पंडोली में 6 महीने में 6 रेप कांड हुए के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म दुष्कर्म किसने किए? उस्तादों ने किए। साहब ने स्वीकारा एक केस। जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मेरे साथ है मुस्तफा चौधरी। अक्सर विवादों में बने रहते हैं। उलेमाए दीन, मौलाना और मदरसों के खिलाफ अक्सर ये पोस्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मुस्तफा चौधरी जी, ऐसा पहला तो बड़ा आरोप आप पर यही है कि आपको कोई फंडिंग करता है, तब जाकर के आप उलेमाए दीन और मदरसों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और इस तरह के हो हल्ला करते हैं। ऐसा क्यों? पहले तो दूसरों की तो बात बाद में करेंगे। आपने जो है इंट्रोडक्शन में जो है मुझको ऐसा बता दिया कि उलेमाओं के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ। मैं गारंटी से कहता हूँ उलेमा दीन के खिलाफ, जो उलेमा दीन है मैं उनकी बात नहीं करता, जिनका मोटिव जो है पैसे कमाना है और मदरसे को जिन्होंने धंधा अपना, उनकी बात नहीं करता हूँ। जो उलेमा दीन है और जो मदारिस हैं हमारे, उनके खिलाफ अगर मैंने कभी कुछ गलती से भी कहा हो और आप मेरे से दिखाएं तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये तो निशान आपका बैकअप प्लान है। आपने ये अक्सर कई बार कहा है कि अगर कोई सी भी उलेमाए दीन, और फिर भी आप वीडियोस वायरल करते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं लगातार। वही तो कह रहा हूँ ना, किन की वीडियो बनाई मैंने, किन के खिलाफ वायरल करी। कोई चंदा चोरी करेगा, बिना मदरसे के चंदा धन उगाही करेगा। कोई जो है जानबूझ करके चार दीवारी खड़ी करेगा, दो चार बच्चे जानबूझ करके उसमें रखेगा और फिर 8-10 सफीर छोड़ देगा, खुद गुंडागर्दी करता फिरेगा। वासिल भाई मदरसे के मोहतमिम को की वीडियो होटल में गैर दूसरी महिलाओं के साथ तो वायरल होगी। इससे आगे क्या लगते हैं, जानना चाह रहे आप? उनको उलेमा दीन कहेंगे क्या? उनके खिलाफ बिना अगर बोलेंगे? एक आदमी गलती कर रहा है, उससे गलती हो रही है या वो गुनाह कर रहा है, तो उसको लेकर के फिर दूसरों के ऊपर भी तो नहीं नहीं, होता है ना। ये गलत है अगर दूसरे के ऊपर है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, अगर आप पत्रकार हैं, आपका एक सर्किल है, आपके यार दोस्त हैं पत्रकार, और एक पत्रकार धन उगाही करे और पत्रकारों के नाम पर लूट खसोट करे, उल्टे सुलटे काम करे, तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे या खामोश रहेंगे? वो बोलेंगे उसको। अगर आप खामोश हैं तो क्या समझेंगे? मेरा समर्थन है उससे। तो मेरा यही सवाल है, जो अच्छे कहलाते हैं और जो कोई बुरा करता है उसी लाइन का आदमी, तो उसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? नहीं, अगर वो गुनाह कर रहा है तो उसका हिसाब होगा, वो गुनहगार है। लेकिन इस तरह से तो सभी मदरसे, सभी मौलाना, सभी उलेमा नहीं नहीं, सब आगे पर आते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जो गलत करेगा मौलाना की आड़ लेकर, मदरसे की आड़ लेकर, तो मदरसों का और मौलानाओं का सबसे पहले फर्ज बनता है कि उस पर नकेल कसें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और मैं, मेरे तक कहाँ से बात आती है, मेरे से भी तो यही लोग बताते हैं ना कि भाई फला जगह ये हो रहा, वीडियो ऑडियो जो भी वायरल होती है यही लोग तो देते हैं मेरे से। अच्छा, सबूत आपके पास जो आते हैं वो उन्हीं के द्वारा आते और हैं। कहाँ से आएंगे? अभी आपकी ऑडियो भी वायरल हो रही है, किसी ने आपको धमकी भी दी है। कहाँ? आप पूरा प्रकरण समझाएं हमारे अभी दर्शकों को। अभी मैंने कई ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली, लगातार कहीं डाली, जिसमें एक कौमी रहबर खुद को बताता है नहीं वैसे, लेकिन बनते हैं क्योंकि ठेकेदार बनते हैं। और एक उलेमाओं के ग्रुप में उनकी बहस हुई और उलेमाओं को ही उन्होंने गाली गलौच आपस में किया। यहाँ तक कहा एक उलेमा ने दूसरे उलेमा को कि मैंने आपकी वाइफ तक व्रत ली। तो एक आलिम ने दूसरे आलिम से ये कहा, और मैंने अपनी जरूरत है, मेरी जरूरत है और मुझे निकाह तो दूसरा करना ही है, आप अपनी बहन दे दो। मतलब उम्र दराज आदमी ये बोल, एक आलिम ने कही है, वो दूसरा एक आलिम ने दूसरे आलिम से। और अफसोस की बात यह है कि फिर मेरे तक कैसे आई, मेरे तक कौन पहुंचाया? जब आलिमों का ही ग्रुप है तो मेरे तक क्यों गई?
ये तो उन्हें आलिमों के ग्रुप में डाल दिया, पर्सनल भेजा उसको? ग्रुप उन्हीं का पर्सनल था, मेरे पास किसी आलिम ने पर्सनल भेजा। कई लोग होंगे ग्रुप में? कई लोग, 200 लोग, 200 मौलाना थे उस ग्रुप 200 में, मौलाना जिसमें थे और 4-5 क्या दर्जनों मौलाना उन्होंने मेरे पास ये भेजी, अलग अलग मौलाना मेरे पास भेजी कि इसमें आप बोलिए, क्योंकि उनको, मेरी बात सुनो, आलिम दीन हुए हैं लेकिन उनको मेरे अंदर क्यों किरण आई है कि इसके खिलाफ बोलिए, आप गलत भाषा बोल रहा है। और फिर उस ग्रुप में ये बात चली, जब मेरे पास बात आ गई कि एक आलिम की गलती माफ नहीं करी, एक जाहिल को अपना बाप बना दिया, मुझे जाहिल बोल रहे हैं और उस आलिम की गलती को दबाने की बात चल रही है, क्या ये बर्दाश्त करने के लायक है? मैं आपसे ये कहूँ अगर कि आपकी औरत मुझे व्रत रखी, क्या करोगे आप? मेरा इलाज होगा बिल्कुल, मेरा भी इलाज जो होगा हो पाएगा और आपका घर भी टूटेगा। बिल्कुल। नहीं, पहले तस्दीक की जाएगी, वो झूठा आरोप लगा रहा कोई भी। दिल पर तो लगती है ना। हाँ, ठेस पहुंचेगी बिल्कुल। पूछताछ तो करोगे ना अपने, जब मैं ये रेफरेंस दूंगा कि आप याद करो जब मैं मारा हूं था, उसने 2 गुना करे, एक तो मतलब झूठ तो बोला ही, झूठ तबान। आपको अगर आपकी पूर्व की कोई जिंदगी रही भी है, आप शादीशुदा हैं, आपको की एक लंबी उम्र गुजर गई, आप जहर घोड़ेंगे दूसरे की जिंदगी में, और फिर आप आलिम भी बनेंगे, रहबर भी बनेंगे, और अगर मैं उनको उजागर करूंगा, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, तो दूसरे उलेमा यह कह रहे हैं कि एक आलिम की गलती को नहीं दबा सकते, एक जाहिल को अपना बाप बना दिया। मैं जाहिल हूं उनकी नजरों में और आलिम क्या कर रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। तो आपको धमकी किसने दी? नहीं, धमकी तो मेरे से किसी ने नहीं दी, वो तो वैसे ही नॉर्मल बात थी, धमकी उनकी तो कुछ थी नहीं। सुनने में आया किसी हाँ। बड़े उलेमा के बेटे ने? नहीं, जो बड़ा घर है, मैं अदब करता हूँ, वो बहुत ही हमारे काबिल एहतराम मौलाना गुजरे हैं, एक्सपायर हो गए हैं, अल्लाह उनको जो है दर्जे बुलंद करें। हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, उनके बेटे वंशवाद के चलते उनके बेटे आज काबिल हैं। मेरा मकसद यही है कि वंशवाद के, अगर आप काबिल हैं तो आपका बेटा भी काबिल होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और ज्यादातर मदरसों में 99% आप अपने तरफ, चारों तरफ, बड़ा है छोटा मदरसे में नजर दौड़ा कर देख लीजिए, वंशवाद के चलते। मैं नहीं कहता कि जो जो जिसने तामीर की वो गलत आदमी था, वो अच्छा आदमी था, लेकिन क्या उसके बाद उनका बेटा उस गद्दी पे बैठा था, वो भी उसने उतना ही अच्छा था क्या? और मान लिया अगर 100 मदरसे हैं, 100 में से भाई 5 या 10 उनके बेटे भी हो सकते हैं काबिल, लेकिन आप 99% में वंशवाद के चलते उन्हीं की औलाद बैठेगी। पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया। अभी ये वसील भाई, ये धर्म से जुड़ा मामला है, ये लोग समझेंगे नहीं, पर मैं, ये लोग ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से सही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये धर्म का मुद्दा है। मुस्तफा को तो एक जाहिल के रूप में पेश कर दिया, खुद आलिम है और ये बताते हैं कि आलिम के खिलाफ बोलना नहीं है। ये नहीं बताएंगे कि वंशवाद इस्लाम में है नहीं। अगर वंशवाद इस्लाम में होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खलीफा बनता? हजरत अली बनते, उनके दामाद भी थे, शहजाद भाई भी थे, लेकिन मेरिट के आधार पर, यानी कि काबिलियत के आधार पर किसको बनाया? एक्सपीरियंस भी, काबिलियत भी। एक्सपीरियंस भी, काबिलियत भी, मेरिट के आधार पर हजरत अबू बकर, फिर नंबर आया हजरत उमर अली का, फिर हजरत उस्मान का, चौथे नंबर पर हजरत अली का। अगर वंशवाद के चलते आप अपने निजी जागीर समझते हुए अपने ही बेटों को वहां बिठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो नाकाबिल होगा तो उस संस्था का भी बेड़ा गर्क करेगा और उस संस्था से जुड़े हुए लोगों का भी बेड़ा गर्क करेगा जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। मौलाना ज़हूर के बेटे का क्या नाम है? कारी आरिफ है उनकी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी मेरी बात हुई। आप भी तो नहीं बात? नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी, ये जो भी वो तो वायरल है, उसमें जो मेरी बात उनसे हो रही, मैंने जो कहा, उन्होंने जो कहा, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो ये ऐसा ना हो इसका आपको भाई नुकसान उठाना पड़ जाए, आपका सामाजिक बाइकआउट हो जाए, आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है। उससे क्या होगा? दिन तरक्की कर जाएगा, इन लोगों को ठंड मिल जाएगी जो मेरे खिलाफ नफरत बढ़ रहे हैं लोगों के बीच, मेरे खिलाफ एक माहौल नेगेटिव सेट कर रहे हैं। कल मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी तो ये इस्लाम का पैगाम ऊंचा उठेगा। इस्लाम ये सिखाता है, संवाद करना सिखाता है ना इस्लाम। अगर किसी से कुछ 19-20 ऊंच नीच हुई तो उसके लिए संवाद है ना। तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई बात है, मेरी गलती है या कोई बात है, तो उसके लिए आकर के मेरे साथ बैठे और मुझे समझाएं उस चीज को। नहीं, ये तो सबको पता है, कहने की जरूरत क्या है। मैं तो किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता,
जो जिसकी समझ में है वो अपने हिसाब से करेगा, जो मेरी समझ में अपने हिसाब से करूँगा। तो अब आगे के लिए क्या हो, रणनीति क्या है आप? मेरी रणनीति तो स्पष्ट है। जो मदरसे के नाम पर, मौलवी के नाम पर ठगी करेगा, मैं उसकी पोल खोल लूंगा। अच्छा, बाइकआउट हो या कुछ और हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूरी है कि मैं कभी किसी अच्छा आलिम को और किसी अच्छे मदरसे पर अगर टारगेट कर दूं, तो उसके लिए मैं खुद क्षमा याचना करूंगा, खुद सार्वजनिक माफी की मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैं ऐसा तभी करूंगा क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ। आप मानते हैं कि आप अब तक आपने जो भी काम किया है सब ऐसे ठगी और इस तरह फेक लोग? दिखाएं आप एक 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 मेरा सेंटेंस, एक मेरी वीडियो कॉल, ये कोई मेरी वीडियो ऑडियो या मेरी कहीं लिखी हुई फेसबुक पे एक दिखाएं तो मैंने अच्छे मदरसों को टारगेट किया होगा। एक आरोप और लगता है आप पर कि आप इन पर दबाव बनाकर कुछ मदरसों से पैसा लेते हैं, धनुकाई करते हैं। आरोप मैं लगा दूं आपके ऊपर, तो साक्ष्य तो चाहिए ना। मैंने जिससे भी लिए होंगे तो वो बोले। नहीं, वो तो उनके पैर फंसे हुए हैं ना, उनकी तो आपने वीडियो बना ली कोई या और किस चीज की बना रही? मदरसा है ना, क्या चीज हो रही वहां मदरसे में ऐसी जो मैंने वीडियो बना ली और पैसे ले लिए? ये जो आप नहीं, डालते हैं, नहीं, नहीं, ये जो आप डालते हैं जो उनकी कमियां हैं। मैं तो कह रहे ना कमी नहीं है। ये मदरसे में 10 बच्चे हैं और 5 सभी छोड़ रहे हैं। आपने उनकी वीडियो सबूत इकट्ठे कर लिए, वीडियो सबूत इकट्ठे करने के बाद उनसे धन उगाई, ये आप पर आरोप लगता है। तो इसका मतलब नहीं, ये मेरे ऊपर तो ये आरोप लगा, लेकिन उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया ना कि यहाँ अनियमितताएं हैं। मेरे ऊपर तो सिर्फ आरोप है क्योंकि दूसरे ने लगाया, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं ना कि ये ब्लैकमेल करके लेता है, तो इसका मतलब मैं खुद है ना मुजरिम, वो पहले साबित होता है। जैसा वो कौन सा काम कर रहे हैं वहां के उनको जो है दबाना पड़ रहा है, और उसके बदले पैसे देने पड़ रहे हैं। ये उनके लिए सवाल है। हाँ। अगर मैं दे रहे हैं तो वो तो खुद उनके डूब के मरने की जिंदगी है। अच्छा, एक चीज और, कई लोग मुझसे मिलते हैं, बात होती है, वो लोग ये कहते हैं कि मुस्तफा जिस तरह से आरोप लगाते हैं, जिस तरह से ये करते हैं, तो वो एक नमूना पेश करें। वो खुद क्यों नहीं एक मॉडल पेश करते कि देखो इस तरह से होना चाहिए? अगर हम समाजवाद के विरोधी हैं तो हम साम्यवाद को दिखाएं कि साम्यवाद में ये होता है। बिल्कुल आपका, और ये आपका नहीं, बहुत ज्यादा लोगों का ये सवाल है। ये लोगों का ही सवाल है, बहुत मेरा ज्यादा तो सवाल लोग, बहुत ज्यादा लोगों का सवाल है। सवाल ये मैं इसको गैर वाजिब समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? देखिए, समाज के लिए कई तरह के योगदान हो सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप हज भी कर सकते हैं। मैं धार्मिक अगर बात करूँ, आप हज कर सकते हैं, और हज का स्वाब बताया कि इतने गुना माफ और ये और सब। और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कर सकता है? वो नफल पढ़ सकता है। गरीब को खुश करने के लिए भाई तो हज ही नहीं कर सकता तो नफल पढ़। अब जिसके पास पैसा है उस पैसे से समाज की सेवा कर सकता है, गरीब बेटियों की शादी कर सकता है, मदरसे खुलवा सकता है, स्कूल खुलवा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? वो जागृति फैला सकता है, अपने विचार दे सकता है बेहतरीन, जहां अनियमितताएं हो रही हैं उनको उजागर कर सकता है। अब ये कौन सी बात हुई कि हम तो खराब हैं, तू सही चला के दिखा? अरे भाई, मेरा कहना है यार, ये जो बना हुआ सिस्टम है ना, आप इसको ही सुधारो ना। इसका मतलब भाई बहुत बढ़िया, ये लाखों करोड़ों बिल्डिंगें खड़ी हैं, इनकी अनियमितताएं आप सुधारेंगे नहीं, इस सिस्टम को आप सुधारेंगे नहीं, मेरे से कहेंगे आप चला करके दिखाएं, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। अलग अलग हेल्प हो सकती है, कोई विचारों का योगदान दे सकता है, कोई अपना श्रम दान दे सकता है, कोई अपना पैसे का दान दे सकता है। तो मेरी जो हैसियत है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और फिर ये जो अलग अलग सलाह देते हैं उस सलाह पर वो करके दिखाएं, वो चले ना उस पर। तो आप लगातार इस पैटर्न पर बने रहेंगे इंशाल्लाह, मरते दम तक। बहुत बड़ी बात है, मरते दम तक। तो ये थे हमारे साथ मुस्तफा चौधरी, संघर्ष कर रहे हैं लगातार। ये जो अनियमितताएं हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। एक और बड़ा आरोप इन पर है वो कि आपने कल एक लाइव आकर के कहा था कि मदरसों के अंदर 50% कुछ इस तरह का कोई डाटा पेश किया था कि यौन दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। ये किसने आपको बताया और कैसे? बहुत ही बड़ी आरोप है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दरअसल में लाइव और उससे पहले भी जितने वीडियो बनाता हूँ, मेरा स्पष्ट कहना है, मैं उन तथाकथित मदरसों के खिलाफ और उन तथाकथित उलेमाओं के खिलाफ बोलता हूँ जो फर्जी मदरसे हैं और फर्जी मदरसों की आड़ में
अपना फर्जी मौलाना है। फर्जी मौलाना जो धंधा चल रहा है, मैं इसी पर बात करता हूँ सिर्फ। जो अच्छे उलेमा हैं, अच्छे मदरसे हैं, मैं उनको एक साइड में रखता हूँ। तो मैं उन्हीं पर मैं बात कर रहा था। और चूंकि मेरे पास अच्छे मदरसों के नाम बता दो मैडम को, जो आपकी नजर में अच्छे हैं। नहीं, बात मेरी नजर का नहीं, नहीं, जो अच्छे हैं। नहीं, मेरी नजर का नहीं है। अच्छे वो हैं जो शुरा के दायरे में चलते हों, जो पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो किसी की अपनी, पारदर्शिता हो, और जहाँ के बच्चे निकल करके देश को और कौम के लिए योगदान दे रहे हों, अच्छे हैं वो। आप कोई भी दो चार मदरसे। नहीं, वो आप देख लीजिए कौन है। जो भी हो, वो छोटा मदरसा हो, बड़ा मदरसा हो, जो कौम को और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, जो अनियमितता नहीं करता, जो पारदर्शिता बरतता है। ये डाटा किसने बताया आपको कि 50% वही तो जा रहा हूं। मैं एक तो ये बात क्लियर कर दी मैंने आपसे कि मैं अच्छे मदरसों को छोड़कर उन मदरसों पर मैं बात करता हूँ। अभी पंडोली में 6 महीने में 6 रेप कांड हुए। नागढ़ के पास पंडोली है, नगल कौन सा? यही सहारनपुर में नागढ़ है, अच्छा रामपुर से बड़ी तरफ। अच्छा। 6 महीने में 6 रेप कांड, बच्चों के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म किसने किए? उस्तादों ने किए। मेरे पास उनकी जानकारियां आई, ठीक अच्छा। है। और बाकायदा मैंने मोहतमिम साहब से बात करी, मोहतमिम साहब ने स्वीकारा एक केस। ऑडियो है आपके पास? ऑडियो है मेरे पास। मोहतमिम साहब ने एक केस को स्वीकारा, बाकी संदिग्ध बताया उन्होंने, एक को उन्होंने स्वीकारा। अभी 6 अलग अलग बच्चे हैं, 6 बच्चे से? नहीं, 6 उस्ताद 6 अलग अलग बच्चों की, 6 उस्ताद 6 बच्चे, 6 बच्चे, अलग अलग घटनाएं हैं, एक ही मदरसे में? एक ही मदरसे में। ये मैं मदरसे से जुड़े लोग और जो उनके गार्जियन से, उनके आधार पर मैं आपको बात बता रहा हूँ। कितना झूठ है कितना सच है वो जाने, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है, रिकॉर्डिंग मेरे को मोहतमिम साहब के, उन्होंने स्वीकारा, एक केस उन्होंने स्वीकारा। और मैंने उनसे पूछा कि सजा क्या दी, कि उसको हटा दिया, कि ये सजा है हटाना। अच्छा, अगर मोहतमिम साहब के बेटे के साथ ऐसा हो जाता? मोहतमिम साहब के बेटे कब पढ़ते हैं मदरसे में? वो तो कहीं और पढ़ते हैं। उन्हें सोचना चाहिए अगर आपके बेटे के साथ ही हो जाता। मोहतमिम साहब की इतनी गैर जिम्मेदाराना बात रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या सजा देते हैं, मगर क्या सजा है शरीयत में इसकी? रजम करने की है ना, कि हाँ जी फिर यहाँ इस्लामी हुकूमत है, मतलब इनको इस्लामी हुकूमत के हिसाब से ही सजा देनी है, कोई भारतीय कानून नहीं है ना, संविधान के हिसाब से आईपीसी की धारा इन पर लागू नहीं होती क्या? तो उनका ये कहना था कि हमने नहीं पता कानून का, संविधान का, और ये तो सारे सरकार में जो है इसी क्रम के भरे पड़े। ये उनका जवाब था। तो अलग अलग मदरसों से इस तरह की मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने खुद एक मदरसे का ऑपरेशन किया, एक बच्चों के बयान भी दर्ज किए, और फिर बड़े बड़े उलेमा उनको बचाने के लिए आ गए। जिस तरह से मेरे पास जानकारी आती है, मैं उस आधार पर मैंने कहा था कि इन जहां व्यवस्था नहीं है रहने की, जो इलीगल तौर पर चल रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, यतीम के नाम पर गरीबों के बच्चों को यहाँ ठूंस देते हैं, और कम पढ़े लिखे उस्तादों को वहां रख लेते हैं, किसी हाफिज को, कारी को या मियाँ जी को, बस सिर्फ उनको फेरना है बच्चों को। गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, तो वो इस तरह के बच्चों के साथ दुर्घटना करते हैं। मैंने उन मदरसों के लिए बोला था, ना कि सबके लिए। अब पूरी कलिमा से आप कुछ सेकंड की चलाओगे तो और मेरे खिलाफ माहौल बनाओगे, तो ये तो भाई आप जाने और आपका अल्लाह बेहतर जाने कौन सच है और कौन झूठ है। ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है कि आप अपने बच्चों को अगर कहीं पढ़ा रहे हैं तो देखें वहाँ का माहौल किस तरह का है, किस तरह के टीचर्स हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ की, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का मैनेजमेंट है। बहुत ही डरावनी चीज आज मुस्तफा भाई ने बताई है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है, वो बता रहे हैं। तो ऐसे तो हवा में वो भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, और उनका कोई पर्सनल मफाद भी नहीं है। तो आपको क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह का सुधार मदरसा प्रणाली में हो सकता है, बच्चों की शिक्षा प्रणाली में हो सकता है सुधार, और मुस्तफा भाई को जो सुधार की जरूरत है या फिर इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बने हमारे साथ देखते ही लोकनायक समाचार।